हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब जानते हैं ना, आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 12 दी अनलकी फेस शुरू हो चुका है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी स्टोरी को अच्छी तरह से समझा था। आप सबको याद आ गया होगा, हमने हीरा चंद वाली कहानी को पढ़ा था। और अकबर के दरबार में वो जाता है और उसके बारे में क्या कहावत थी कि जो भी उसका फेस देखेगा उसका सारा दिन क्या होगा, खराब जाएगा। ऐसा ही था ना कुछ स्टोरी में। तो चलिए आज हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट वर्ड क्या है? क्रैम्प्स। क्या लिखा हुआ है ये? क्रैम्प्स। क्रैम्प्स होता है सडन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पेन, और जिसको आप हिंदी में बोलते हैं खिंचाव या जकड़न। यानी कि जैसे आपके पेट में दर्द होना, बॉडी में कोई पेन होना, नस का खिंच जाना, तो वो क्या कहलाता है? अचानक से दर्द उठना, सडन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पेन, और इंग्लिश में हम क्रैम्प बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड वर्ड है वेल्ड। वेल्ड मीन क्या होता है? चिल्लाना, रोना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्राइड। और वेल्ड किसने किया था? कौन चिल्लाया था? स्टोरी में याद आया? हीरा चंद ने वेल्ड किया था ना, वो लाउडली चिल्लाने लग गया था। तो उसके बारे में ये वर्ड यूज हुआ है, वेल्ड। और उसके बाद ये क्या है? शॉक्ड। शॉक्ड क्या होता है? हैरान होना, अचंभित होना। और लुक्ड सैड और अपसेट। शॉक्ड होता है अपसेट होना, हैरान हो जाना। और कौन शॉक्ड हुआ था? राजा अकबर, किंग अकबर शॉक्ड हो गया था ना। तो ये उसके लिए वर्ड आया है। उसके बाद है कंसोल्ड। कंसोल्ड। कंसोल्ड होता है मेड फील लेस सैड, सांत्वना देना। क्या होता है? किसी व्यक्ति को सांत्वना देना। कोई उदास हो रहा है, कुछ महसूस कर रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कंसोल्ड, सांत्वना देना। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर क्या होता है? जल्लाद। जल्लाद कौन होता है? जो अपराधी को, ऐसा व्यक्ति जो अपराधी अपराधी होता है और उसको फांसी की सजा दी जाती है, और उस व्यक्ति को हम हिंदी में बोलते हैं जल्लाद बोलते हैं। ये आपने देखा हुआ होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने जल्लाद को। वो जो अपराध करने वाला होता है उसको कहाँ ले जाता है? फांसी चढ़ाने के लिए। उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशनर। अ पर्सन हु हैज द जॉब ऑफ किलिंग क्रिमिनल्स। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम क्या होता है? अपराधी को मारना, और उसको हम हिंदी में बोलते हैं जल्लाद। ठीक। अगला है समंड। समंड क्या होता है? बुलाना। समंड मीन बुलाना। सेंट फॉर, मतलब किसी व्यक्ति को बुलाकर आना। और उसमें जो था, जो उसके रक्षक थे राजा के, उसने उसको बुलाया था कि जाके उसको बुलाकर लाओ। सेंट फॉर। ठीक। अगला है इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है? फ्री फ्रॉम गिल्ट। गिल्ट होता है निर्दोष, अपराध, मासूम। फ्री फ्रॉम गिल्ट, जो मतलब भावना ऐसी कैसी आना कि मन में कोई द्वेष की भावना सी आना, तो फ्री फ्रॉम गिल्ट कहलाएगा वो। इनोसेंट निर्दोष व्यक्ति, मासूम व्यक्ति, अपराध से मुक्त। नेक्स्ट है इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या होता है? तत्काल, तुरंत, शीघ्र, जल्दी से। सून, एट वंस, दोनों वर्ड हैं इसके। या तो आप सून कह सकते हैं या एट वंस कह सकते हैं। इमीडिएटली होता है सून या एट वंस। ठीक। उसके बाद आपका लास्ट वर्ड है ड्रैग्ड। ड्रैग्ड मीन होता है पुल्ड विद डिफिकल्टी। पुल्ड विद डिफिकल्टी मतलब पूरी कोशिश करना, उसके बाद खींचना। तो जो रक्षक था वो उसको खींच रहा था ना हीराचंद को, जब हीराचंद राजा के सामने कह रहा था कि हे महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो कह रहा था ना। और जो रक्षक था उसको ड्रैग्ड कर रहा था हीराचंद को। तो पुल्ड विद डिफिकल्टी, पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसके काबू में नहीं आ रहा था। तो उसको ड्रैग्ड मीन का मतलब क्या होता है? खींचना, पुल्ड विद डिफिकल्टी। तो ये आपके वर्ड मीनिंग थे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप भी बड़े ध्यान से इसको रीड कीजिए। व्हाट डिड
पीपल बिलीव अबाउट हीराचंद। फिर से देखिए, व्हाट डिड पीपल बिलीव अबाउट हीराचंद। पीपल मीन लोग, बिलीव मीन मानते थे, क्या विश्वास करते थे, अबाउट मीन के बारे में, और हीराचंद मीन हीराचंद तो व्यक्ति था उसमें, तो व्हाट मीन क्या। अब इस लाइन का क्या अर्थ है कि जो लोग थे वो हीराचंद के बारे में क्या विश्वास करते थे, क्या मानते थे उसके बारे में, उसका हमने रिप्लाई करना है। तो आपको ये भी साथ साथ देखिए, इसमें हीराचंद क्या है, नाउन है, नाउन है ना, और पीपल भी नाउन है इसमें, और बिलीव हमारी क्या है, वर्ब है, और डिड भी वर्ब है। ये हमारी कौन सी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और बिलीव मेन वर्ब होती है। ठीक, ये आपको यहाँ मेन मेन चीज़ें समझ में आ गई। इसमें साथ साथ ग्रामर भी हम करते जाएंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि लोग हीराचंद के बारे में क्या विश्वास करते थे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए, जब जहाँ पर डिड होता है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ, जब जहाँ डिड होगा, पास्ट टेंस होगा, जब हम आंसर बनाते हैं तो ये जो बिलीव है ना, इसकी हम सेकंड फॉर्म बना देंगे। ठीक है, डिड हट जाएगा और बिलीव का बिलीव्ड बन जाएगा। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, पीपल बिलीव दैट anyone who saw his face early in the morning would go without food that day। पीपल बिलीव दैट, लोग मानते थे कि एनीवन, जो कोई भी, हु सा हिज फेस, जो भी उसका चेहरा देखेगा, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह जो भी उसका चेहरा देखेगा, वुड गो विदाउट फूड दैट डे, वो उस दिन बिना खाना खाए रहेगा, यानी वो खाना नहीं खा पाएगा, जो भी उसका चेहरा देखेगा। उसके बारे में क्या मान्यता थी, क्या विश्वास था, क्या मानते थे लोग कि जो व्यक्ति हीराचंद का फेस देखेगा, चेहरा देखेगा सुबह सुबह, तो उसका दिन कैसा बीतेगा, वो खाना नहीं खा पाएगा। ठीक है, वो सारा दिन बिना भोजन के रहेगा। तो आप इसमें ये लिखेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे सेकंड क्या पूछा गया है, व्हाट मेड अकबर फील सिक। व्हाट मेड अकबर फील सिक। अब व्हाट मेड किस कारण से, अकबर राजा था ना, फील महसूस करना, फील मीन क्या होता है, महसूस करना, और सिक मीन बीमार। तो किस कारण से अकबर ने अपने आप को बीमार सा महसूस किया, ऐसा कौन सा कारण था, आप बताइए। अपने स्टोरी में अच्छी तरह से सुना था कि कौन सी बात थी जिसने राजा अकबर को ऐसा महसूस कराया कि वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अकबर हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अकबर ने कुछ भी नहीं खाया था। कब से नहीं खाया था, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। देखो, सिंस हम कब लगाते हैं, सिंस तब लगाते हैं जब हम किसी बात के लिए बिल्कुल निश्चित हैं, पक्के हैं, श्योर हैं, तो उसके लिए हम सिंस वर्ड को यूज करते हैं। और जो बात हमारे लिए निश्चित नहीं होती, इसके लिए हम फोर लगाते हैं, FR 4। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। और देखो, खाना नहीं खाया था तो हम हैड नॉट ईटन लिखेंगे। अकबर हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, दिस मेड हिम फील सिक। इसी बात ने उसको बीमार महसूस कराया कि अकबर ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, नहीं खाया था। तो इसने, और उसको, अकबर राजा को कैसा महसूस हुआ कि वो अपने आप को ऐसे लग रहा था उसको कुछ बीमारी सी हो गई है, बीमार सा हो गया है। ठीक, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 3, वाई वॉज अकबर एंग्री विद हीराचंद। अकबर जो है हीराचंद से क्यों नाराज था, बताओ क्यों नाराज था। आपको याद आया क्यों नाराज था वो, क्योंकि उसको, वो इसलिए नाराज था क्योंकि उसको विश्वास हो चुका था कि उसने हीराचंद का फेस देखा है, और लोगों ने कहा था, लोगों के मन में ये बात आई हुई थी कि जो भी व्यक्ति हीराचंद का फेस देखेगा, चेहरा देखेगा, वो बीमार हो जाएगा। और अकबर ने भी हीराचंद का फेस देखा था, इसलिए वो उससे नाराज हो गया था। यही बात थी ना। तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखो बिल्कुल वैसे का वैसे लिखना है ये। अकबर वॉज
angry with हीराचंद because he thought that। अब देखो थॉट पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर। he thought that he had made him suffer, कि उसने उसको बीमार कर दिया था, उसने इसका फेस देखा था और इसलिए वो बीमार हो गया, इसलिए वो हीराचंद से क्या हो गया, नाराज हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, फिर से देख लीजिए। अकबर वॉज एंग्री विद हीराचंद बिकॉज ही थॉट दैट ही हैड मेड हिम सफर। क्लियर। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके सामने। वट पनिशमेंट वॉज गिवन टू हीराचंद। पनिशमेंट क्या होता है, सजा। पनिशमेंट सजा। वॉज गिवन दी गई, किसको, हीराचंद को। हीराचंद को क्या सजा दी गई थी बताइए। आगे भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है आपको। दूसरा भी पढ़ते हैं हम। डू यू थिंक इट वॉज राइट। डू यू थिंक इट वॉज राइट, क्या आप सोचते हैं ये सही था। तो उसको क्या सजा दी गई थी, मौत की सजा दी गई थी ना, मौत की सजा। उसने कहा था ना, अपने रक्षक को बुलाया, गार्ड को बुलाया था, क्या कहा, इसको ले जाओ, इसको पनिशमेंट दो, इसको मौत के घाट उतार दो। तो क्या सजा दी गई थी, अकबर ऑर्डर टू पुट हीराचंद टू डेथ, कि हीराचंद को ले जाओ और मौत के घाट उतार दो। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, हीराचंद वाज गिवन डेथ पनिशमेंट, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें कि हीराचंद को मौत की सजा दी गई थी। और आगे आपने बताना, डू यू थिंक इट वाज राइट, क्या ये सही था, क्या आप सोचते हैं। आप सोचो, एक बार इस बारे में सोचो कि अकबर ने बिना सोचे समझे एक व्यक्ति को मौत की सजा दे दी, क्या ये राजा का डिसीजन जो था, निर्णय था, वो बिल्कुल सही था, नहीं सही था ना ये। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सोचा। हम इसमें क्या लिखेंगे, इट वाज नॉट राइट पनिशमेंट, ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था। बिकॉज ही वॉज इनोसेंट, आप ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज ही वॉज इनोसेंट, क्योंकि वो निर्दोष था। हीराचंद निर्दोष था ना, उसको थोड़ा ना पता था कि ऐसे ऐसे उसके बारे में कहावत बना दी है, कि मान्यता बना दी है कि जो उसका फेस देखेगा वो उसके साथ कुछ अशुभ होगा। तो वो तो निर्दोष था, वो तो वैसे ही राजा के सामने आ गया, तो ऐसा थोड़ा ना था। जबकि रीजन क्या था, राजा ने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए उसका फेस देख के नहीं, जबकि उसने सुबह से ही खाना नहीं खाया था, इसलिए उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसको फीवर सा हो गया है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हु सेव्ड हीराचंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु सेव्ड हीराचंद, हीराचंद को किसने बचाया था। सबको याद है, पूरी क्लास को याद है कि हीराचंद को किसने बचाया था। जिसने स्टोरी सुनी है ना, तो बिल्कुल आप सबने सुनी है ना स्टोरी, बताइए किसने बचाया था उसको। बीरबल ने, बिल्कुल से ही, बीरबल सेव्ड हीराचंद लाइफ। बीरबल ने हीराचंद की जिंदगी को बचाया था, यही है ना, उसी ने बचाया था ना। तो बीरबल ने हीराचंद की लाइफ को, जिंदगी को बचाया था। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, वर्ड मीनिंग भी हो गए। आप इनको फिर से अच्छी तरह से देखिए, इन्हें याद कीजिए, अपनी कॉपी पर लिखिए, और एक बार स्टोरी को फिर सुनेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग करेंगे, और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इससे अगली वाली वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को करेंगे।